हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद पंकज नेगी। गढ़वाल का परमार राजवंश का हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने पृथ्वीपति शाह का शासनकाल डिस्कस किया था। पृथ्वीपति शाह का पुत्र मेदिनी शाह, जिसका पृथ्वीपति शाह ने देश निकाला कर दिया था, जिस कारण वह राजा नहीं बना, और उसके बाद मेदिनी शाह का पुत्र फतेह शाह परमार राजवंश का राजा बनता है। आज का हमारा टॉपिक होगा परमार राजवंश का 48वां राजा फतेह शाह का शासनकाल। फतेह शाह ने 1664 ईस्वी से लेकर और 1716 ईस्वी तक परमार राजवंश में शासन किया। इसने सबसे अधिक वर्ष तक शासन किया, 52 वर्षों तक इसका शासनकाल रहा, जिस कारण गढ़वाल में पंवार वंश का स्वर्णिम काल फतेह शाह के शासनकाल को कहा जाता है। जब 1664 ईस्वी में फतेह शाह को राजा बना दिया गया, उस समय वह छोटे थे, जिस कारण उनके संरक्षक के रूप में उनके दादाजी पृथ्वीपति शाह ने 1668 ईस्वी तक उसके संरक्षक रहे और 1668 ईस्वी में पृथ्वीपति शाह की मृत्यु हो गई थी, जिस कारण उसके बाद उसके संरक्षिका के रूप में उसकी माता राजमाता कटोची उसकी संरक्षिका के रूप में रही 1668 से लेकर और 1684 ईस्वी तक। फतेह शाह का दीवान था पुरिया नैथानी, इसे गढ़वाल का चाणक्य भी कहा जाता है। 1664 ईस्वी में जब फतेह शाह को राजा बना दिया गया, उसके ठीक 20 वर्ष बाद उसका राज्याभिषेक करवा दिया गया। 1684 ईस्वी में फतेह शाह का राज्याभिषेक होता है और जिस समय राजमाता कटोची का संरक्षण काल चल रहा था 1668 और 1684 के बीच में, उस समय हरक सिंह कटोच के 5 पुत्र थे। उन्होंने विद्रोह किया था, जिनके विद्रोह को दमन करने का कार्य पुरिया नैथानी ने किया था। इस प्रकार फतेह शाह के समकालीन राजा था दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब, और जबकि कुमाऊं के चंद वंश में बाज बहादुर चंद था, उद्योग चंद, फिर ज्ञानचंद द्वितीय और जगत चंद इसके समकालीन राजा रहे कुमाऊं के चंद वंश में। 1684 ईस्वी में जब फतेह शाह का राज्याभिषेक करवा दिया गया, उसके बाद फतेह शाह ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई, जिस प्रकार पृथ्वीपति शाह ने अपनाई थी। फतेह शाह ने 1685 में पश्चिम विजय अभियान शुरुआत स्टार्ट की और उन्होंने सिरमौर के राजा रुद्रप्रकाश को पराजित किया। रुद्रप्रकाश से कालसी, बैराटगढ़ और संतुरगढ़ का क्षेत्र जीत लिया था और रुद्रप्रकाश को पकड़कर वह देहरादून में लाए। और रुद्रप्रकाश सिरमौर का राजा था, अर्थात सिरमौर पर हर वर्ष 3000 रुपये वार्षिक टैक्स फतेह शाह ने लगवाया था। अर्थात रुद्रप्रकाश गढ़वाल के राजा फतेह शाह को हर वर्ष 3000 रुपये भुगतान करेगा। जब रुद्रप्रकाश की मुलाकात सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह से हुई और रुद्रप्रकाश और गुरु गोबिंद सिंह एक साथ संधि हो गई थी, उसके बाद इन्होंने फतेह शाह पर अटैक किया था। इनके मध्य एक युद्ध हुआ था, बंगाड़ी का युद्ध। यह युद्ध 18 सितंबर 1688 ईस्वी में लड़ा गया। यह युद्ध गुरु गोबिंद सिंह और 10 पहाड़ी राजा, जिनका मुख्य नेतृत्व 10 पहाड़ी राजाओं का जो नेतृत्व वह फतेह शाह कर रहा था। तो इस प्रकार बंगाड़ी का युद्ध हुआ था, 10 पहाड़ी राजाओं के मध्य फतेह शाह भी मुख्य नेतृत्व थे युद्ध के, और गुरु गोबिंद सिंह के बीच हुआ था। युद्ध का मुख्य कारण था बिलासपुर का राजा था भीमचंद। यह पंजाब के राजा का दुश्मन था और गढ़वाल का राजा फतेह शाह इसका साथ दे रहा था। इस कारण यह युद्ध लड़ा गया, बंगाड़ी का युद्ध। जब फतेहपति शाह ने रुद्रप्रकाश को पराजित किया था 1685 ईस्वी में, उस समय इन्होंने बैराटगढ़ को गढ़वाल और सिरमौर राज्य के बीच सीमा निर्धारण बना दिया गया था। बैराटगढ़ को जिस प्रकार पृथ्वीपति शाह ने हटकोटी को गढ़वाल और सिरमौर राज्य के बीच सीमा निर्धारण बना रखा था, उसी प्रकार फतेहपति शाह ने बैराटगढ़ को गढ़वाल और सिरमौर राज्य के बीच का सीमा निर्धारण बनाया। फतेह शाह के शासनकाल में ही कुमाऊं पर सर्वाधिक अटैक किए गए, अर्थात फतेहपति शाह ने सबसे ज़्यादा अटैक कुमाऊं पे किए थे। फतेह शाह का दक्षिण विजय अभियान, इन्होंने 1692 ईस्वी में सहारनपुर का राजा था सरदार जगतू पर अटैक किया और उसको पराजित किया था। दिल्ली दरबार का जनरल था सैयद अली, इसको भी फतेह शाह ने पराजित किया और 1692 से लेकर 1696 ईस्वी तक फतेहपुर शहर का निर्माण करवाया। इस प्रकार उत्तर विजय अभियान, उत्तर में तिब्बत के राजा ने गढ़वाल राज्य पर अटैक किया था और फतेहपति शाह ने 1696 ईस्वी में तिब्बत के राजा को भी पराजित किया। इस प्रकार फतेह शाह ने चारों दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में अपना विजय अभियान किया था। उन्होंने उत्तर में तिब्बत के राजा को भी पराजित किया 1696 ईस्वी में। दिल्ली राज्य के साथ मधुर संबंध रहे फतेहपति शाह के। उस समय दिल्ली सल्तनत में औरंगजेब का शासनकाल चल रहा था।
सिक्कों के गुरु थे हरिराय, या सिक्कों के 7वें गुरु थे हरिराय। हरिराय के 2 पुत्र थे हरिकिशन और राम राय। हरिकिशन को राजा बना दिया गया और राम राय औरंगजेब से हेल्प मांगने मदद मांगने गया, जिस कारण औरंगजेब फतेह शाह के साथ अच्छे संबंध थे, तो औरंगजेब ने राम राय को उत्तराखंड में भेज दिया था, अर्थात फतेह शाह के दरबार में। 1675 ईस्वी में गुरु राम राय फतेहपति शाह के दरबार श्रीनगर में पहुंचा और फतेहपति शाह ने 3 गांवों की जागीर गुरु राम राय को दी। चमचारी, खुड़बड़ा और राजपुर, यह तीनों गांव गुरु राम राय को फतेह शाह ने दान किए थे। और 1676 ईस्वी में गुरु राम राय देहरादून में पहुंचे। गुरु राम राय की पत्नी थी पंजाब कौर। जब गुरु राम राय का निधन हो गया था, उसके बाद पंजाब कौर ने गुरु राम राय की याद में झंडा मेला का शुभारंभ किया था 1699 ईस्वी में। तो झंडा मेला का शुभारंभ देहरादून में, यह झंडा मेला देहरादून में लगता है, जिसका शुभारंभ गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने 1699 ईस्वी में करवाया था। झंडा साहिब की स्थापना गुरु राम राय ने की थी और दरबार साहिब की स्थापना भी गुरु राम राय ने की थी। यह दरबार साहिब मुगल शैली में बनवाया गया है। पंजाब कौर का कोई पुत्र नहीं था और इन्होंने चेला प्रथा महंत प्रथा उसके बाद अपनाई। उसके बाद प्रथम महंत बने और दास। जब उनका कोई संतान नहीं था तो उसके बाद महंत बना दिया गया। तो पहला महंत बना और दास, फिर 5वां महंत था लक्ष्मण दास और 9वां महंत था इंद्रेश दास। इंद्रेश दास ने 1952 ईस्वी में SGRR मिशन की शुरुआत की। श्री गुरु राम राय मिशन की स्थापना 1952 ईस्वी में इंद्रेश दास द्वारा किया गया था और 2002 ईस्वी में इंद्रेश हॉस्पिटल का निर्माण किया गया और जबकि 2006 ईस्वी में महेंद्र इंद्रेश कॉलेज की स्थापना की गई। पुरिया नैथानी गढ़वाल का चाणक्य इसे कहा जाता है। इनका जन्म नैथाना गांव में हुआ था और यह अश्वबल का सलाहकार था, अस्तबल का सेनापति। फतेह शाह के शासनकाल में घोड़ों का रेख देख करना पुरिया नैथानी करता था। दिल्ली दरबार में इसे राजदूत के रूप में भेजा गया था 1668 ईस्वी में। फतेह शाह की राजधानी श्रीनगर से दिल्ली दरबार में पुरिया नैथानी को 1668 ईस्वी में भेजा गया था। 1668 ईस्वी में शाहजहां की पुत्री जहां आरा का विवाह हो रहा था और औरंगजेब ने अपनी बहन के विवाह में फतेह शाह को निमंत्रण भेजा था, जिस कारण फतेह शाह तो उसकी जहां आरा के विवाह में नहीं गए, लेकिन उन्होंने जहां आरा के विवाह में पुरिया नैथानी को भेजा था। इस प्रकार 1668 ईस्वी में पुरिया नैथानी दिल्ली दरबार में पहुंचे जहां आरा के विवाह में। पुरिया नैथानी ने दिल्ली दरबार की यात्रा की गढ़वाल की ओर से। कहते हैं कि पुरिया नाम इसके आगे इसलिए लगाया क्योंकि इसने पौड़ी से विवाह किया था, इसीलिए इसने अपने नाम के आगे पुरिया लगाया था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर लगवाया जनता पर, जिस कारण नैथानी दोबारा दिल्ली दरबार में पहुंचता है और यह गढ़वाल राजे से जजिया कर बंद करने के कारण, कि गढ़वाल राजे से जजिया टैक्स बंद कर दो, इसी कारण यह दिल्ली दरबार में पहुंचा। दूसरी बार यह 1679 ईस्वी में दिल्ली दरबार में पहुंचा और इसने औरंगजेब के सामने रिक्वेस्ट की और कहीं कहानी बताई कि हम बहुत गरीब हैं, इस प्रकार की कहानी बताई, जिस कारण 1680 ईस्वी में गढ़वाल से जजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया गया था औरंगजेब द्वारा। इसलिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल से जजिया कर कब समाप्त किया गया, तो 1680 ईस्वी में, जब पुरिया नैथानी 1679 ईस्वी में दूसरी बार दिल्ली दरबार में पहुंचा था और उसने औरंगजेब से गढ़वाल राज्य से जजिया टैक्स बंद करने को कहा, तो 1680 ईस्वी में औरंगजेब ने गढ़वाल राज्य से जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर का शुभारंभ भारत में पहली बार 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने यह टैक्स लगवाया था और यह टैक्स पहले ब्राह्मणों पर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह ने यह टैक्स ब्राह्मणों पर भी लगाया और 1564 ईस्वी में जजिया कर को अकबर द्वारा बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर 1674 ईस्वी में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर स्टार्ट किया और उत्तराखंड से 1680 ईस्वी में जजिया कर को औरंगजेब ने बंद कर दिया था। 1709 ईस्वी में कुमाऊं का राजा था चंदवंश का जगत चंद के शासनकाल को भी
चंद वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है और इसी प्रकार फतेह शाह के शासनकाल को गढ़वाल के परमार वंश का स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो दोनों राजाओं का स्वर्णिम काल चल रहा था। जगत चंद का अटैक होता है श्रीनगर में और 1709 ईस्वी में जगत चंद ने जब श्रीनगर पर अटैक किया तो फतेह शाह पराजित हो गया था, जिस कारण जगत चंद ने पूरा श्रीनगर क्षेत्र जीत लिया था और उसको अपना अधिकार मतलब कब्जा लिया था पूरा श्रीनगर। पुरिया नैथानी ने जब वह श्रीनगर हार गया था फतेह शाह, तो पुरिया नैथानी उनका दीवान था। पुरिया नैथानी ने फतेह शाह को देहरादून भेज दिया, कहा कि आप देहरादून चले जाओ। और पुरिया नैथानी के साथ डोभाल मंत्री था। इन दोनों ने जगत चंद से मुलाकात की। जब जगत चंद श्रीनगर में पहुंच गया था, वह जीत गया था पूरा श्रीनगर क्षेत्र, तो पुरिया नैथानी ने कहा जगत चंद को, तुम बहुत बड़ा राजा बनोगे लेकिन तुम्हें भूमिदान करना पड़ेगा। जगत चंद चाहता था कि मैं बहुत बड़ा शासक बनूं, जिस कारण पुरिया नैथानी कहता है कि तुम बहुत बड़ा शासक बनोगे लेकिन तुम्हें भूमिदान करनी पड़ेगी। फिर जगत चंद ने कहा कि तुम्हें यह भूमिदान मैं करूँगा, लेकिन किसको करना है? पुरिया नैथानी ने कहा तुम्हें यह भूमिदान एक ब्राह्मण को दान करने पड़ेगा, जिस कारण तुम फिर बहुत महान शासक बन जाओगे। तो पुरिया नैथानी पंडित थे, उन्होंने कहा ये भूमिदान आप मेरे को करो। तो जगत चंद ने तुरंत पूरा श्रीनगर क्षेत्र जो उसने जीत रखा था वह पुरिया नैथानी को दान कर दिया था। और उसके बाद पुरिया नैथानी ने फतेह शाह को कहा कि आप फिर जल्दी इधर आ जाओ, उसने मेरे को यह ज़मीन दान कर दी है। और तुरंत फतेह शाह को फिर श्रीनगर बुलाया गया और उन्होंने जगत चंद पर अटैक किया, जिस कारण फतेह शाह ने अल्मोड़ा तक का क्षेत्र जीत लिया था। फतेह शाह ने अल्मोड़ा तक का क्षेत्र जीत लिया था और जगत चंद यह हार गया था। 1710 ईस्वी में अल्मोड़ा तक का पूरा क्षेत्र फतेह शाह ने जीत लिया था। तो पुरिया नैथानी ने जगत चंद को कहा कि तुम्हें ब्राह्मण को एक भूमिदान करनी पड़ेगी, जिस कारण तुम बहुत बड़ा शासक बनोगे। तो जगत चंद ने पूरा श्रीनगर क्षेत्र पुरिया नैथानी को दान किया और पुरिया नैथानी ने तुरंत फतेह शाह को देहरादून से बुलाया और उन्होंने मिलकर जगत चंद पर अटैक किया और जगत चंद का अल्मोड़ा तक का क्षेत्र फतेह शाह ने 1710 ईस्वी में जीत लिया था। संपूर्ण कंतूर घाटी को 1710 ईस्वी में फतेह शाह ने जीत लिया था। तो कठेतों का अंत भी पुरिया नैथानी ने करवाया था और जगत चंद से श्रीनगर को भी दोबारा से जीतने का कार्य भी पुरिया नैथानी ने किया था। गढ़वाल का नाना फड़किनस भी पुरिया नैथानी को कहा जाता है। तो इस प्रकार पुरिया नैथानी ने जगत चंद को भी पराजित करवाया और कटोच का विद्रोह का भी दमन किया था। 12 वर्षीय युद्ध 1698 ईस्वी से लेकर और 1710 ईस्वी तक गढ़वाल और कुमाऊं के मध्य होते हैं। यह 12 वर्षीय युद्ध गढ़ कुमाऊं संघर्ष। सर्वाधिक अटैक कुमाऊं पर फतेहपति के शासनकाल में किए गए थे। उससे पहले 1678 ईस्वी में उद्योत चंद ने चांदपुर गढ़ पर अटैक किया और उसने फतेहपति शाह पर अटैक किया था और इस युद्ध में फतेहपति शाह जीत गया था, लेकिन उद्योत चंद का प्रमुख सेनापति था मैत्री साहू, यह इस युद्ध में मारा गया था। 1678 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। और फिर 1679 ईस्वी में उद्योत चंद ने दोबारा अटैक किया गढ़वाल राज्य पर और उसने चांदपुर गढ़ क्षेत्र जीत लिया था। उस समय गढ़वाल का राजा फतेह शाह था और एक साथ उसके साथ तिब्बत का राजा देवपाल भी फतेह शाह के साथ मिल रखा था। तो 1680 ईस्वी में देवपाल और फतेह शाह के बीच संधि होती है, जिस कारण वह उद्योत चंद पर फिर अटैक करते हैं। फिर उद्योत चंद यह युद्ध जीत जाता है। तो 1679 ईस्वी में उद्योत चंद ने अटैक किया चांदपुर गढ़ी पर, वह जीत गया था। उसके बाद डोटी का राजा देवपाल और फतेह शाह के बीच संधि होती है, दोनों एक साथ मिल जाते हैं और फिर वह दोनों के दोनों उद्योत चंद पर 1680 ईस्वी में अटैक करते हैं और फिर उद्योत चंद यह युद्ध भी जीत जाता है। 1698 ईस्वी से लेकर और 1710 ईस्वी तक गढ़वाल के राजा फतेह शाह ने कुमाऊं पर अटैक किए, इसीलिए इसे 12 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, 12 वर्षीय युद्ध। 1698 ईस्वी में ज्ञानचंद द्वितीय ने गढ़वाल राज्य पर अटैक किया। यह लोहाबगढ़ होते हुए इसने अटैक किया था। और फिर उसके बाद 1699 ईस्वी में ज्ञानचंद ने दोबारा अटैक किया और इसने नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा गढ़वाल से कुमाऊं ले गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति सबसे पहले कौन ले गया? तो बाज बहादुर चंद यह मूर्ति ले गया था। नंदा देवी की खाली मूर्ति थी और उसके बाद फिर नंदा देवी की स्वर्ण प्रतिमा
को कुमाऊं ले जाने का कार्य किस शासक ने किया था? तो वह किया था ज्ञानचंद द्वितीय ने। तो नंदा देवी की खाली मूर्ति बाज बहादुर चंद दे गया, जबकि नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति कुमाऊं ले जाने का कार्य ज्ञानचंद द्वितीय ने किया था। इस प्रकार फतेह शाह ने 1710 ईस्वी में गढ़सार को बद्रीनाथ मंदिर को दान दिया था, गढ़सार भूमि, और गढ़वाल के साहित्य को परम सीमा पर पहुंचाने का कार्य भी फतेह शाह ने किया था। साहित्य युग का स्वर्णिम काल फतेह शाह के शासनकाल को कहा जाता है। फतेह शाह के 2 पुत्र थे, उपेंद्र और दिलीप। दिलीप की पत्नी कनकई देवी, जिसे जिया रानी के नाम से भी जाना जाता है, और दिलीप का पुत्र हुआ प्रदीप। इस प्रकार फतेह शाह के 2 पुत्र उपेंद्र और दिलीप का पुत्र था प्रदीप। दिलीप की पत्नी का नाम था कनकई देवी और जिया रानी। तो गढ़वाल पर द्वादश युद्धों का गढ़वाल और कुमाऊं के बीच द्वादश युद्ध प्रारंभ हुए थे 1698 से लेकर और 1710 ईस्वी तक। सबसे पहले ज्ञानचंद द्वितीय ने गढ़वाल पर अटैक किया था लोहाबगढ़ होते हुए, और फिर इसने 1699 में अटैक किया और यह नंदा देवी की स्वर्ण मूर्ति गढ़वाल से कुमाऊं ले गया। और इससे पहले बाज बहादुर चंद नंदा देवी की खाली मतलब नॉर्मल मूर्ति थी, उसको कुमाऊं ले जाने का कार्य बाज बहादुर चंद ने किया, जबकि सोने की मूर्ति थी नंदा देवी की, उसको ले जाने का कार्य ज्ञानचंद द्वितीय ने किया था। इस प्रकार फतेह शाह के अन्य कार्य। भक्त दर्शन जी ने कहा है कि फतेह शाह संगीत प्रेमी शासक था, जिस कारण उन्होंने इसे प्रीतम शाह भी कहा है। फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे, जिस प्रकार अकबर के दरबार में थे, उसी प्रकार फतेह शाह के दरबार में 9 रत्न थे। इनका एक राजकवि था रामचंद्र कंडियाल। रामचंद्र कंडियाल ने एक पुस्तक लिखी है फतेह शाह यशोवर्णन। फतेह शाह यशोवर्णन पुस्तक रामचंद्र कंडियाल द्वारा लिखी गई है। गढ़वाल में साहित्यिक चित्रकारी का महत्वपूर्ण योगदान भी फतेह शाह के शासनकाल में रहा। मुगल शाहजहां के दरबार में अर्थात जहांगीर के दरबार में प्रमुख चित्रकार थे श्यामदास और हरदास। जब सामूगढ़ का युद्ध हुआ था, उत्तराधिकारी का युद्ध, औरंगजेब और दारा सिकोह उनके भाइयों के मध्य है, मतलब उस समय उत्तराधिकारी का युद्ध चला था। तो उस समय श्यामदास और हरदास गढ़वाल राज्य पहुँचे। हरदास सुलेमान सिकोह के साथ गढ़वाल राज्य में पहुँचे थे। पृथ्वीपति शाह ने उनको शरण दी थी सुलेमान सिकोह को। तो श्यामदास और हरदास यह प्रमुख चित्रकार थे। हरदास का पुत्र हुआ हीरालाल, और फिर हीरालाल का पुत्र हुआ मंगतराम, और मंगतराम का पुत्र था मौलाराम। यह प्रमुख चित्रकार थे। तो गढ़वाल के साहित्य में फतेहपति शाह के शासन में प्रमुख योगदान रहा। गढ़वाल का शिवाजी भी फतेह शाह को कहा जाता है। चित्रों में वह शिवाजी की तरह बैठा हुआ है। जो फतेह शाह के चित्र बनाए गए हैं, उन चित्रों में वह शिवाजी की तरह बैठा है, इसलिए इसे गढ़वाल का शिवाजी भी कहा जाता है। वसुधारा पुस्तक है सुरेंद्र दत्त त्रिपाठी, और सुरेंद्र दत्त त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक में शिवाजी की समान फतेह शाह को बताया है। इन्होंने फतेह शाह को शिवाजी के समान शांत और संपन्नता राजा बताया है। जो फतेह शाह के चित्र बनाए गए हैं वह मोंटिक शैली में बनाए गए हैं। जिस प्रकार जहांगीर के चित्र भी मोंटिक शैली में है, उसी प्रकार फतेह शाह के चित्रों को भी मोंटिक शैली में बनाया गया है। फतेह शाह के शासनकाल में ही पार वंश का साहित्यिक भाषा का झुकाव संस्कृत से ब्रज भाषा की ओर हुआ। मतलब इनके शासनकाल में साहित्यिक भाषा का झुकाव संस्कृत तथा ब्रज भाषा में हुआ था। फतेह शाह के दरबार में प्रमुख कवि थे रतन कवि और मतीराम, और इनके दरबार में भूषण कवि भी आया था। रतन कवि द्वारा फतेह प्रकाश और फतेह भूषण पुस्तक लिखी है, और मतीराम द्वारा छंद सार पिंगल पुस्तक लिखी है, यह मंगत राम को समर्पित है। और मतीराम ने व्रत कौमुदी पुस्तक भी लिखी है, यह फतेह शाह को समर्पित है। फतेह शाह करण ग्रंथ नीलकंठ जटाशंकर द्वारा लिखी गई है, और वृत्त विचार कविराज सुखदेव द्वारा लिखी गई है। भक्त दर्शन जी ने फतेह शाह को संगीत प्रेमी शासक बताया, और उन्होंने उनको प्रीतम शाह नाम भी दिया है। इस प्रकार फतेह शाह के 2 पुत्र होते हैं उपेंद्र शाह और दिलीप शाह। उपेंद्र शाह 1716 में राजा बनता है, और उसी 1716 में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर 1716 में दिलीप शाह को राजा बना दिया जाता है, और फिर उसकी भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिलीप शाह का पुत्र प्रदीप शाह पंवार वंश का राजा बनता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पंवार वंश का राजा प्रदीप शाह का शासनकाल डिस्कस करेंगे।
इस प्रकार हमने फतेह शाह का शासनकाल डिस्कस किया था। फतेह शाह के शासनकाल में ही गढ़वाल और कुमाऊँ के बीच 12 वर्षों का युद्ध स्टार्ट होता है। द्वादश वर्षीय युद्ध का शुभारंभ कुमाऊँ के राजा ज्ञानचंद द्वितीय ने किया था और ज्ञानचंद द्वितीय ने ही गढ़वाल से नंदा देवी की सोने की मूर्ति को कुमाऊँ ले गया हुआ, और नंदा देवी की जो मतलब सोने की मूर्ति नहीं थी उसको पहले बाज बहादुर चंद भी ले गया था। इस प्रकार हमने फतेह शाह का शासनकाल डिस्कस किया था। फतेह शाह के दरबार में पुरिया नेथानी था प्रमुख, उनका दीवान था, वह अस्तबल का सेनापति था, मतलब घोड़ों का रेख देख करता था। पुरिया नेथानी ने ही कठोज विद्रोह का दमन किया था, और जब जगत चंद ने फतेह शाह पर अटैक किया था तो उसने जगत चंद को कहा था कि तुम्हें एक भूमिदान करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जगत चंद ने पूरा श्रीनगर पुरिया नेथानी को दान किया था, और पुरिया नेथानी ने फतेह शाह को देहरादून से तुरंत बुलाया, जिस कारण उन्होंने पूरा अल्मोड़ा तक का क्षेत्र जीत लिया था जगत चंद से। तो इस प्रकार जगत चंद को पराजित करने का कार्य और कठोतों का दमन करने का कार्य पुरिया नेथानी ने किया था। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।